मेरी राय में झूठ की इस जीत पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बीच में पिस्ता का बाग लगे और बाग के बीच दुनिया में कहीं से भी दिखने वाला एक ऊंचा सा खंभा बने, जिसके भीतर लिफ्ट लगी हो, ताकि टॉप पर पहुंचने के बाद लोगों को यह भी पढ़ने के लिए मिले कि जब भारत में सबके सामने कोविड से लाखों लोग मर गए, तब सरकारों ने संख्या हजारों में बताई। ऑक्सीजन की कमी से मरने के बाद भी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है जैसे सरकारी झूठ के साथ साथ भारत की जनता ने इस झूठ को भी स्वीकार कर लिया कि लाखों लोग नहीं मरे हैं। दुनिया में झूठ की इससे बड़ी जीत दूसरी नहीं हुई है। उसी की याद में यह खंभा है, विजय खंभा। अब हम आपको भारत के साथ हो रही एक और नाइंसाफी के बारे में बताते हैं। भारत के 800 वैज्ञानिक प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख रहे हैं कि हमें डेटा दिया जाए ताकि वायरस का अध्ययन कर सके। अब तक इस पत्र पर 900 से अधिक वैज्ञानिकों ने दस्तखत किए हैं। पत्र लिखने वालों में पार्था मजुमदार भी हैं, जिन्हें भारत में जीन गुरु कहा जाता है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स के निदेशक हैं। जीन गुरु डेटा ना मिलने की शिकायत कर रहे हैं। जाहिर है इन वैज्ञानिकों को भी यह लगता होगा कि उनके सामने देश के लोग इस तरह तड़पा कर मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं और वे कुछ नहीं कर पा रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जनवरी तक के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अध्ययन कर बताया है कि भारत में अब तक कोविड से मरने वालों की संख्या 42 लाख तक जा सकती है। राहुल गांधी ने इस खबर का लिंक ट्विटर पर साझा कर दिया तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन नाराज हो गए और उन्होंने ट्वीट कर दिया कि लाशों पर राजनीति कांग्रेस स्टाइल। पेड़ों पर से गिद्ध भले ही लुप्त हो रहे हों, लेकिन लगता है उनकी ऊर्जा धरती के गिद्धों में समाहित हो रही है। राहुल गांधी को दिल्ली से अधिक न्यूयॉर्क टाइम्स पर भरोसा है। लाशों पर राजनीति करना कोई धरती के गिद्धों से सीखे। किस दिल्ली पर भरोसा करे? खुद प्रधानमंत्री को ही आंकड़ों पर भरोसा नहीं लगता। क्या डॉक्टर हर्षवर्धन को नहीं मालूम कि 15 मई को प्रधानमंत्री ने राज्यों से कहा है कि संख्या ज्यादा है तो बताने से पीछे न हटें? खामखा गिद्धों को बदनाम कर दिया। मरने वालों की सही संख्या का पता लगाना गिद्ध होना नहीं है डॉक्टर हर्षवर्धन जी, बल्कि सत्यमेव जयते के आदर्शों का पालन करना है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब छापा कि भारत में कोविड से मरने वालों की संख्या 42 लाख तक जा सकती है, तब कोविड टास्क फोर्स के सदस्यों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनौती दी। लेकिन जब राहुल गांधी ने कहा कि मरने वालों की संख्या झूठी है, तब केंद्र सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार क्यों नहीं किया? क्या कोविड से मरने वालों की सरकारी संख्या झूठी नहीं है? दिव्य भास्कर ने 1 मार्च से 14 मई के बीच का डेटा खंगाल दिया। अखबार ने पाया कि पिछले साल इन्हीं दिनों की तुलना में इस बार 65,000 अधिक मौतें पंजीकृत हुई, जबकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान केवल 4,000 लोग ही मरे हैं गुजरात में। अप्रैल के महीने में राजकोट सिटी के 4 शमशान गृहों का डेटा डराने वाला निकला। ये शमशान कोविड शवों के अंतिम संस्कार के लिए बनाए गए थे। संदेश अखबार ने पाया कि अप्रैल महीने में इन 4 शमशानों में 4,000 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार हुआ है, जबकि राजकोट सिटी का सरकारी डेटा 300 से भी कम का है। कई बार संवाददाताओं ने पाया कि 100 लोग मरते थे और सरकार बताती थी 10 लोग मरे हैं। कई बार संख्या 10 से भी कम बताई जाती थी। भोपाल के शमशान और कब्रिस्तान के आंकड़ों के हिसाब से 3,811 लोग मरे हैं, जबकि सरकारी आंकड़ों में 104 मरे हैं दूसरी लहर के दौरान। अनुराग ने भोपाल के कब्रिस्तान और शमशान के रिकॉर्ड छान मारे। देखा तो इन जगहों पर 3,811 शवों का अंतिम संस्कार हुआ है, जबकि सरकार के अनुसार पूरे अप्रैल भर में भोपाल में केवल 104 लोगों की मौत हुई है। क्या इतना अंतर होने पर सरकार को या कोर्ट को यह संज्ञान नहीं लेना चाहिए? अपने आंकड़ों की जांच नहीं करानी चाहिए थी? संदेश अखबार ने गांधीनगर के 40 गांवों का सर्वे कराया तो पाया कि 2,460 लोग मरे हैं 40 गांवों में केवल। सरपंच और गांव के प्रभावशाली लोगों का कहना है कि ज्यादातर लोग कोविड से मरे हैं, जबकि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पूरे गांधीनगर में महामारी शुरू होने से अब तक 185 लोग ही मरे हैं। दिव्य भास्कर ने भी खबर छापी है कि गांधीनगर के 4 गांवों में कोविड से 690 लोग मरे हैं, जबकि गांधीनगर में कुल 252 गांव हैं। यानी संख्या कितनी अधिक हो सकती है? 14 मई को सौराष्ट्र समाचार के भावनगर संस्करण के 20 पन्नों में से 6 पन्नों में 146 लोगों की श्रद्धांजलि छपी है, जबकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार पूरे सौराष्ट्र में 39 लोग मरे। मरने वालों की संख्या क्यों छिपाई जा रही है जबकि वो सामने दिख रही है? 28 अप्रैल को डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि कोविड से दुनिया भर में सबसे कम भारत में लोग मर रहे हैं। 19 अप्रैल को संदेश ने छापा कि 48 घंटे के भीतर गुजरात के 7 बड़े शहरों में कोविड प्रोटोकॉल से 1495 शवों का अंतिम संस्कार किया गया,
जबकि सरकार ने बताया कि इस दौरान 220 लोग मरे थे। क्या इस आधार पर हम सबसे कम मृत्यु दर बता रहे हैं? 20 अप्रैल को संदेश ने छापा कि गुजरात के 7 शहरों के कोविड शमशान गृहों में 672 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ, जबकि सरकार ने बताया 88। सरकार ने 7 गुना कम बताया। कई जगहों पर शमशान में अंतिम संस्कार से पहले आधार कार्ड की कॉपी मांगी जाती है। यह एक अलग टॉर्चर है कि आप फोटो कॉपी लेकर शमशान जा रहे हैं। खैर, कोर्ट चाहे तो स्वतंत्र जांच बिठाकर इन तमाम आधार कार्ड की फोटो कॉपी कब्रिस्तान और शमशान से जब्त कर सकती है। कोविड के मरीजों की गिनती कोविड में ना हो, इसके लिए भी तरह तरह के नियम बनाए गए हैं ताकि संख्या कम लगे। उसके बाद भी संख्या में इतना अंतर है कि छिपाए नहीं छिप रही है। गांवों की संख्या का तो किसी को पता नहीं, अंदाजा भी नहीं। गुजरात में दिव्य भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी है कि गुजरात में मार्च से लेकर 1 मई तक 4218 लोग कोविड से मरे हैं। यह सरकारी आंकड़ा है, लेकिन इन 71 दिनों में 1,23,871 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए। पिछले साल इसी समय जारी किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र से 65,781 अधिक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। इनमें से ज्यादातर की मृत्यु कोविड से हुई है। इस खबर के बाद गुजरात के गृह राज्य मंत्री ने कहा कि यह निराधार है। मृत्यु की संख्या और मृत्यु प्रमाण पत्र की संख्या में अंतर हो सकता है, क्योंकि लोग मृत्यु के समय पर प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण नहीं कराते हैं। क्या ऐसा होता होगा? हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते। गृह मंत्री कह रहे हैं कि कभी कभी लोग एक से अधिक जगह पर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। क्या इससे संख्या 1,21,000 हो जाएगी? गृह मंत्री के अनुसार लोग 2 शमशान में पंजीकरण करा रहे हैं, लेकिन कोई 2 मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर क्या करेगा? यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की एक संस्था है, इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन। इसने यह बोला है कि पिछले साल कोरोना शुरू होने से लेकर इस साल के 13 मई तक भारत में मरने वालों का आधिकारिक आंकड़ा 2,48,016 है, जबकि उनके मॉडल के हिसाब से अब तक 7,36,811 लोगों की मौतें हुई हैं। 9 मई को ब्राउन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर आशीष झा के हिसाब से भारत में हर दिन 25,000 के आसपास लोग मर रहे हैं। सोचिए, दिखाया जा रहा है 4,000। इकोनॉमिस्ट पत्रिका के हिसाब से भारत में इस साल 10 लाख लोग मरे हैं। सरकारी आंकड़ों से 270% अधिक मौतें हुई हैं। तो इतनी तबाही के बाद आप कहां हैं? झूठ के समंदर में, जहां सच का ऑक्सीजन नहीं है। भारत में कोरोना से कितने लोग मरे, इसे लेकर अब केंद्र और कुछ राज्य सरकारें आमने सामने होने जा रही हैं। अब दुनिया और भारत के सामने 2 तरह के सरकारी आंकड़े हो सकते हैं। मरने वालों की संख्या के मामले में यह एक जरूरी मोड़ आ गया। काश राज्य सरकारें पहले से ही अपने डेटा का ध्यान रखती, तो केंद्र के डेटा को चुनौती अपने आप मिल जाती। महामारी को मैनेज नहीं कर रहे हैं, मरने वालों की संख्या मैनेज की जा रही है ताकि कम बता सकें। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। आंकड़ों पर हमेशा नजर रखिए। आप जहां भी हो सके ऐसे मीडिया पर भरोसा कीजिए जो आपको हर रोज सही आंकड़े आपके सामने रखता है।